हेलो गाइस, मैं मुकेश सर आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स। तो क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग आज से। तो क्लास 12 के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी। इसको इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है यह कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो जो स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो को हम लोग, इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का अर्थ क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है? रेस्ट। इलेक्ट्रो का अर्थ क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है? रेस्ट। और चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। और रेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विरामावस्था या विराम। या हम विराम भी लिख सकते हैं या विराम। तो रेस्ट को हिंदी में विरामावस्था या विराम। तो यहाँ से साफ बात क्लियर हो गया कि अगर हम स्थिर वैद्युतिकी में जब भी अध्ययन करेंगे तो हम उस आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे जो स्थिर होगा। जो कैसा आवेश होगा? स्थिर होगा, रुका हुआ होगा। उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो क्या कहिएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में रहने वाले आवेशों के विषय में पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। मतलब क्या बोले हैं? ध्यान दीजिएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में रहने वाले आवेशों के विषय में पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। दिक्कत? तो अगर जब भी कोई बात करे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात जहां भी आ जाए तो वहां एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी हम आवेश के विषय में अध्ययन करेंगे तो वह आवेश जो होना चाहिए रुका हुआ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, जस का तस होना चाहिए, ज्यों का त्यों होना चाहिए, जहां के तहां होना चाहिए। उस आवेश के विषय में अध्ययन करेंगे जिसको चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए यहाँ बात आ गया आवेश। तो अब तो हम जान गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अब जानेंगे आवेश के विषय में कि आवेश होता क्या है। तो आवेश क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण उनमें एक खास तरह, उन दोनों वस्तुओं में एक खास तरह का गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाने लगती हैं। इसी गुण को आवेश कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने के कारण वे दोनों वस्तुएं पर एक खास तरह का गुण उत्पन्न होता है, जिस गुण को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। यहाँ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं। आवेश। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण उन दोनों वस्तुओं में एक खास तरह का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाने लगते हैं। इसी गुण को आवेश कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग बचपना में करते थे क्या कि जब स्कूल जाते थे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे और एक कलम ले लेते थे और माथा पे रगड़ते थे, और माथा पे रगड़ कर और उस कागज के टुकड़े के पास उस कलम को ले जाते थे। तो कागज के टुकड़े को वो कलम जो था वो क्या कर लेता था? खींच लेता था। तो जैसे खींचता था तो हम लोग कहते थे कि देखिए मेरे कलम में चुंबक है। लेकिन वो किसके कारण होता था? आवेश के कारण होता था कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को क्या कर लेता था? खींच लेता था, आकर्षित कर लेता था। क्यों? क्योंकि उस कलम को रगड़ने के कारण उस कलम में एक खास तरह का गुण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वे एक दूसरे पर क्या करने लगा? बल लगाने लगा। उसे हम क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं बाबू? आवेश कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर दिक्कत हो तो बोलो। जैसे हम दो छड़ को उठाए,
एक ग्लास छड़ को उठाए, एक एबोनाइट छड़ को उठाए। गौर कीजिएगा, बहुत मस्त टॉपिक है। एक ग्लास छड़ है, एक एबोनाइट छड़ है। नॉर्मल ऐसे रखे हैं तो उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, उसके पास कुछ मतलब कार्य करने के लिए ये नहीं है। लेकिन जैसे वो ग्लास छड़ और एबोनाइट छड़ आपस में रगड़े, तो जैसे आपस में रगड़े तो रगड़ने के कारण ग्लास छड़ और एबोनाइट छड़ दोनों पर गुण उत्पन्न हो गया। यानी कि ग्लास छड़ पर प्लस चार्ज आ गया, एबोनाइट छड़ पर माइनस चार्ज आ गया। तो ग्लास छड़ पर प्लस चार्ज आया और एबोनाइट छड़ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। यानी कि ग्लास छड़ पर धन आवेश और एबोनाइट छड़ पर ऋण आवेश आया। तो कब, रगड़ने के बाद। तो जब रगड़ेंगे तो ग्लास छड़ पर प्लस चार्ज और एबोनाइट छड़ पर माइनस चार्ज। तो रगड़ने के बाद अब उनको पास ले जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्लस और माइनस है तो आकर्षण न करेंगे, उसको आकर्षित करेंगे। तो क्या लिखे हैं यहाँ, रगड़ने के बाद यहाँ क्या होगा, आकर्षण होगा। रगड़ने के बाद क्या होगा बाबू, आकर्षण, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कि इसी को एक यहाँ रख लिए, केस 1 मान लिए, केस 2 में फिर एक और अलग से लाए दो गो छड़ को लाए, फिर उसको रगड़े, एक को ग्लास छड़ था, एक को एबोनाइट छड़ था, फिर उसको रगड़े तो फिर देखे ये ग्लास छड़ पर प्लस चार्ज और एबोनाइट छड़ पर माइनस चार्ज। तो फिर यहाँ क्या होगा, आकर्षण। यहाँ क्या लिखे हैं, आकर्षण। क्या लिखे हैं, आकर्षण। क्या लिखा है, क्या है, आकर्षण। क्या लिखा गया है, आकर्षण। तो ये दोनों छड़ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो जैसे दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि यानी कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब ये क्या कि इसमें के प्लस और इसमें के भी प्लस दोनों को हम उठा लेते हैं। यानी कि यहाँ के प्लस ग्लास छड़ और ग्लास छड़ को उठाते हैं। तो ग्लास छड़ और ग्लास छड़ को उठाकर यहाँ रखे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रखे तो रखने के कारण यहाँ जो दोनों वस्तुएं, दोनों छड़ों को एक साथ रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, विकर्षण। क्योंकि ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, क्योंकि यहाँ देखने के बाद यही मिल रहा है, यहाँ विकर्षण हो रहा है। यानी कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज को जब एक साथ ले जाया जाता है तो क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो देखो ना, एक दूसरे से हम दूर भाग रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। तो ग्लास छड़ के बीच क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। दिक्कत। और देखिए यहाँ की क्या कि अब तो इसी दोनों छड़ों में से अब एबोनाइट छड़ को दोनों को उठा लिए। तो दोनों एबोनाइट को जब उठाए तो दोनों एबोनाइट को यहाँ रखे, तो दोनों एबोनाइट छड़ इधर भी है, इधर भी है। तो इस पर भी माइनस चार्ज, इस पर भी। तो देखे कि ये भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, विकर्षित कर रहे हैं। ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विकर्षित कर रहे हैं। तो ये भी एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एबोनाइट छड़ रगड़ने के बाद दोनों को ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। यानी माइनस माइनस एक को एक साथ ले जाते हैं तो क्या कर देता है, विकर्षित कर देता है। दिक्कत। तो यहाँ क्या हो गया, विकर्षण। अब समझिएगा, बात को क्लियर करिएगा कि यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान आवेश यहाँ देखो ना, एक प्लस प्लस समान आवेश है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विकर्षित कर रहे हैं। और असमान आवेश प्लस माइनस है, आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ आवेश के गुण में भी लिख सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ग्लास छड़ के बीच विकर्षण का बल लगता है, एबोनाइट छड़ के बीच विकर्षण का बल लगता है, लेकिन ग्लास छड़ एबोनाइट छड़ के बीच आकर्षण का बल लगता है। दिक्कत। तो अगर यहाँ तक क्लियर हुआ होगा तो बोलिएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोले हैं, हम बोले कि अगर कोई पूछेगा कि ग्लास, तो कहिएगा कि देखिए समान गुण वाले आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं और समान गुण वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ग्लास छड़ के बीच विकर्षण होता है, एबोनाइट छड़ के बीच विकर्षण होता है, लेकिन ग्लास छड़ और एबोनाइट छड़ के बीच आकर्षण होता है। प्लस चार्ज के बीच विकर्षण होता है, माइनस चार्ज के बीच विकर्षण होता है, लेकिन प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच आकर्षण होता है। दिक्कत।
अगर दिक्कत नहीं है तो इसको मतलब नोट कर लो और आगे देखते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, इसका अगला पार्ट इसको पूर्ण रूप से पढ़ा पाएंगे। अगर नहीं कमेंट करिएगा तो आप लोगों को इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में बोलिएगा। हम अगले दिन यानी कि कल हम फिर इसका वीडियो लेकर आएंगे। ओके।